क्या 25 लाख वर्सेस यू? तो जवाब है नहीं, इट इज यू वर्सेस यू। आपका कंपटीशन आपसे है और आपको अपने आप को हराना है। 5 मई का दिन नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन वो अपने करियर को डिफाइन करने जा रहे हैं, एक करियर को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले हैं। बट उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या है 25 लाख वर्सेस यू। आप लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा, क्या हम इन 25 लाख एस्पिरेंट को हराकर वो मेडिकल सीट हासिल कर पाएंगे जिसके लिए दिन रात हम साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं? और कई बच्चों ने एक नहीं, दो दो तीन तीन ड्रॉप लिया है उस मेडिकल कॉलेज को हासिल करने के लिए। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो ये डाउट कर रहे हैं या जिनके मन में ये सवाल है कि हमसे हो पाएगा। तो जी हां, आपके अभिषेक भैया आपका स्वागत करते हैं आपके सीबीएसई क्लस्टर प्लेटफॉर्म पे। आपका खुद का प्लेटफॉर्म है जहां जेन्युइन बात करने की मैं कोशिश करता हूं, जेन्युइन डेटा लाने की कोशिश करता हूं, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं जो मुझे सुनते हैं, उनको मैं एक एग्जैक्ट पिक्चर दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं आजकल एक हल्ला चल रहा है, हवा चल रहा है कि 25 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है। क्या मैं उन 25 लाख लोगों को या आप उन 25 लाख लोगों को हरा पाएंगे? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके करियर के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट क्रिएट करने वाला है। जी हां, बिल्कुल कुछ एक ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो एज अ एस्पिरेंट आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ा सा अपन डेटा पे स्टडी करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं नीट 2022, 23 और 24 के डेटा पे। नीट 2022 के अंदर नियरली 18 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। रफ आइडिया बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही था। 2023 के अंदर दिस डेटा मूव्स टू 21 लाख, मतलब 3 लाख एस्पिरेंट इंक्रीज हो गए। और नीट 2024 के अंदर तो 25 लाख लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है। अब देखते हैं कितना एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दिन ब दिन जो है बच्चों की तादाद, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन नीट एग्जाम इज इंक्रीजिंग। तो एक डाउट आता है कि भैया हम इन बंदों को हरा पाएंगे? क्या हम एक दूसरे से जब कंपीट करने जा रहे हैं तो क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या इतनी स्ट्रेंथ को हराने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर अपन बात करें एक रफ आइडिया की, तो मैंने एक बच्चे की रैंक पूछी 2022 के अंदर और 2023 के अंदर। 2022 के अंदर जिसकी 50 रैंक आई थी, 50 रैंक आई थी, उस बच्चे के अगर मैं मार्क्स बताऊं आपको तो उसके 705 मार्क्स थे। और नीट 2023 के अंदर जिस बच्चे की 710 मार्क्स थे उसकी 50 रैंक आई। इसका मतलब सेम रैंक ज्यादा नंबर पे आई, तो मतलब कंपटीशन इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीज होने से कंपटीशन भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ। अपन एग्जाम की ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे। नीट 2023 का एग्जाम वाज कंसिडर्ड थोड़ा लिटिल बिट इजी, क्योंकि इसके अंदर बायो जो है वो थोड़ी इजी आई थी एज कंपेयर टू 2022 के अंदर बायो थोड़ी लेंदी थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि 2023 के बाद 2024 की अगर अपन बात करें तो क्या फिर से 5 नंबर बढ़ने वाले हैं या 10 नंबर बढ़ने वाले हैं? गाइस, ये 50 रैंक तक का डेटा है। जब अपन 100-200 रैंक तक जाते हैं तो नंबर डिफरेंस कम रहता है। जैसे जैसे अपन 2000, 3000, 10,000 रैंक तक जाएंगे तो दिस डिफरेंस विल इंक्रीज। जो रैंक जिस बच्चे ने 4000 रैंक लाया था जितने नंबर पे, 2023 के अंदर वही बच्चा जो 14,000 रैंक लाया है, मतलब 10,000 का डिफरेंस आ गया। जी हां, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे अब आप दूर जाते हो टॉप रैंकर से, तो द डिफरेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अब आपको क्या करना है ये हमें समझना है। अब एक डेटा जो है वो मैं नीट 2023 का आप लोगों तक शेयर करता हूं कि लास्ट कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। अलग अलग राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं। जो लास्ट काउंसलिंग का राउंड था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 710 मार्क्स पे एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई। इसमें बहुत, ये मैं लास्ट डेटा लेके आया हूं, मतलब इससे कम मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें नहीं मिल पाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 610 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 607 मार्क्स है, एससी कैटेगरी के लिए 480 मार्क्स है और एसटी कैटेगरी के लिए 440 मार्क्स है। हर कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो आपका जो लास्ट सीट जिस पर अलॉट हुई थी वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक ड्रॉपर स्टूडेंट जिसके लिए एक साल बहुत महत्वपूर्ण है, वो दिन रात लगा हुआ है उस 700 मार्क्स के जो है माइलस्टोन को अटेन करने के लिए। उसको ये नहीं मतलब है कितने बच्चे बैठे हैं, उसको एक ही चीज चाहिए, मुझे अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अटेन करना है, हासिल करना है। अब आप सबके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन है और क्या करें इस मोमेंट पे, आप ये सोच रहे होंगे। इस आखिरी के 1 महीने जब भी आप तैयारी करने बैठे तो आपके आंखों में ये कॉलेज घूमने चाहिए।
जी हाँ, ये अपने भारतवर्ष के बहुत शानदार और बहुत टॉप कॉलेजेस हैं जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं, जिनके लिए हम ये एग्जाम दे रहे हैं। एम्स हो जाए या XYZ, जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज है, आप हमेशा याद रखिए जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो हम इन एग्जाम्स के लिए, इन सीट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आप एम्स में पढ़ेंगे, जब आप अपने सीनियर्स को देखते होंगे एम्स में पढ़ते हुए, तो वो फील अपन को लेना है। तो नीट 2024 का जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमें ये डेटा की चिंता नहीं करनी है कि 23 में कितनी कट ऑफ गई थी, 22 में कितनी कट ऑफ गई थी, कितने लाख एस्पिरेंट इस एग्जाम को दे रहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा। जी हां, आपसे हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कारण आपके सामने है, हमारा टारगेट क्लियर है। ये जो कॉलेज है इसमें मुझे इस साल एडमिशन लेना है। एम्स हो जाए, RML हो जाए, XYZ, जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो आपका सपना है वो हमें इस साल हासिल करना है। और वो हासिल कैसे होगा? डेडिकेशन से हासिल होगा। अब आपके सामने क्या रास्ता है? 25 लाख एस्पिरेंट ये फॉर्म भर रहे हैं, बट आपका कंपटीशन 25 लाख लोगों से नहीं है। आपका कंपटीशन उन सीरियस एस्पिरेंट से है। रादर अगर मैं कहूं कि आपका कंपटीशन किससे है, आपसे खुद से है। आईने में देखिए, आईने में जो आपको दिख रहा है वही आपका कॉम्पिटिटर है। द रियल कॉम्पिटिटर इज विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आपको अपने आप को हर अगले दिन हराना है। अगर आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कल 6.5 घंटे पढ़ने, परसों 7 घंटे पढ़ने। अगर आज मॉक टेस्ट में अगर मेरे 500 नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं 500, क्यों 600 नहीं आ रहे, इस पे वर्कआउट करना है। तो और अगर स्टैटिस्टिकली या डेटा पे बात करें तो 25 लाख लोगों ने एग्जाम भरा है, बट जो सीरियस एस्पिरेंट है, टू बी ऑनेस्ट, वो 4 लाख लोग हैं। अपनी मेडिकल की गवर्नमेंट सीट्स है 46,000 से 48,000 गवर्नमेंट सीट्स है। तो कंपटीशन उन 25 लाख लोगों में से नहीं है, कंपटीशन तो इन सीरियस एस्पिरेंट से ही है। कल ना मैं भी कोई नीट का एग्जाम का फॉर्म भर दूंगा तो मेरे से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका उन सीरियस एस्पिरेंट्स है जो अपने लिए, अपनी सीट के लिए जो है वनरेबल है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस एक सीट के लिए। तो आपको भी इस एक महीना जी जान लगा के मेहनत करनी है कि हां, उन 25 लाख लोगों को नहीं, मुझे उन 4 लाख लोगों को हराना है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ आपका कंफर्ट जोन होगा और एक तरफ आपके चैलेंजेस है। यू हैव टू चूज योर ओन पाथ एंड आई वुड से एज योर एल्डर ब्रदर कि आपको अपने चैलेंजेस की तरफ जाना है और उन चैलेंजेस को हराना है। आपको 720 नंबर की तरफ टारगेट करना है कि नहीं, irrespective of any number of candidates appearing in my NEET exam, I would get 650 plus 700 marks at least। 610 मार्क्स पे अगर लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले साल मिला था तो इस साल मुझे कम से कम 650 नंबर टारगेट करना है। गाइस, बॉर्डर लाइन पे आके बहुत बुरा लगता है जब अपन टारगेट के बहुत करीब आ जाए। तो मुझे उन टारगेट को हासिल करना है तो मुझे वो बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी से ये टारगेट बनाइए, इस आखिरी एक महीना PYQs करना है, NCERT सॉल्व करना है, XYZ कोई भी चीज करनी है, बट मेक श्योर कि वो 650 का जो मार्क है वो मैं टच करूं मिनिमम। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिनका एम है एम्स में जाना, बड़े बड़े कॉलेजेस में हासिल करना, वो 700 नंबर जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या 25 लाख वर्सेस यू, तो जवाब है नहीं, इट इज यू वर्सेस यू। आपका कंपटीशन आपसे है और आपको अपने आप को हराना है। आपको ये नहीं देखना कितने लोगों ने ये एग्जाम दिया है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये 25 लाख का जो डेटा है उसको दिमाग से इरेज कर दीजिए। बस एक चीज याद रखिए, 720 नंबर है, 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों को इस तरीके से मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि मैं 650 700 नंबर लेके आऊं और अपनी मेडिकल सीट हासिल कर पाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। ऑल दी बेस्ट।